हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे तमाम बड़े बड़े देश कभी नहीं कर पाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो कर दिया जो करते हुए पिछले हफ्ते रूस तक फेल हो गया था। भारत का चंद्रयान जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए, जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से लाइटली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. विश्व के अंतरिक्ष वीरों को खबर कर दो, चंद्रमा के अनदेखे द्वार तक जा पहुंचे हैं हम। न रोक पाएगा कोई दुनिया में भारत को, चंद्रयान लेकर चंद्रमा के दक्षिण तक आ पहुंचे हैं हम। पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हमने खोल दिया अब चंद्रमा का हर द्वार। भारत की वैज्ञानिक चेतना को दुनिया का नमस्कार। चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को विकसित घोषित करने वालों को प्रणाम। इसरो के तपस्वियों को 140 करोड़ भारतीयों का सलाम। अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। We had a very soft landing and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। विज्ञान की साधना करके 4 साल पहले की गलती को सुधार कर इतिहास रचने वालों को सलाम, जो कोई नहीं रच सका था। 23 अगस्त की शाम 6 बजे यूं कहने लगा दुनिया से गगन का चांद, हिंदुस्तान के लोग भी क्या अनोखे जीव होते हैं। नाकामियों से हारने की जगह नई सीख लेते हैं। हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक और फिर चांद फतह कर इतिहास रचते हैं। Sensors that are updating at this point are providing confirmation of आप the अपनी safety of स्क्रीन the पे landing देख site. सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। To have large number of experiments tests to prove the process of landing, and it has paid dividends today. People are applauding. Let us all wait. 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 का वक्त। तारीख नोट कर लीजिए, वक्त नोट कर लीजिए। चांद पर भारत का सूर्योदय इस चमकते हुए मिशन चंद्रयान की लैंडिंग के साथ हुआ है। आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। इन तालियों की गड़गड़ाहट में थमी हुई सांसों को भी महसूस करिए। महसूस करिए उस मेहनत को जिसमें एक चूक का मतलब सोचने भर की भी जगह नहीं थी। महसूस करिए भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा को, जिनके बनाए चंद्रयान की कामयाबी के लिए पूरा हिंदुस्तान एक हुआ। मंदिर में हवन होने लगे, मस्जिदों में दुआएं पढ़ी जाने लगी, स्कूलों में बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग गए। सड़कों पर लोग रुककर चंद्रयान की कामयाबी देखने लगे। मुंबई का अंधेरी स्टेशन देखिए, भारत के चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के साथ जो जश्न मनता दिखा, यकीन मानिए ऐसे पल न जाने आखिरी बार कब एकजुट हिंदुस्तान के इतिहास बनाते हुए दिखे।
अभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है। भारत ने वो कर दिखाया है जो अब तक अमेरिका, रूस और चीन भी नहीं कर पाए। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में क्या क्या है। अब दुनिया को भारत ही पृथ्वी की बनावट से लेकर सौर मंडल के बारे में छिपे हुए रहस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से बताएगा। देश दुनिया की कई फिल्मों से भी कम बजट में भारत ने अपना चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचा दिया। 40 दिन पहले 14 जुलाई को जो चंद्रयान भारत के 140 करोड़ उम्मीदों के ईंधन के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था, 41वें दिन उसने चंद्रमा की जमीन पर लैंड करके मैसेज भेज दिया है, भारत वालों, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और हर भारतवासी भी। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।